हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चेंज द वीडियो स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी 11th क्लास का ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस सेशन की हमारी पहली एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज हमारी सेट एक्सरसाइज करा रहे हैं हम। समुच्चय हमारा इस एक्सरसाइज में होगा, पहली एक्सरसाइज है इस सेशन की। समुच्चय हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के हमारे पास 4-5 पार्ट हमारे पास ऑन बोर्ड है। तो हम सबसे पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि सेट्स होते क्या हैं। समुच्चय के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। समुच्चय मैं इस तरह से समझाऊंगा आप लोगों को, जैसे कि एक आपके पास एक परिभाषित संग्रह है। परिभाषित संग्रह का मतलब है कि उसकी आप एक परिभाषा बन सके। परिभाषा का मतलब है कि परिभाषा किसी चीज की अगर होगी तो उस चीज को अगर आप उसको डिफाइन करो या ये उसको परिभाषित करें या ये सब लोग एक ही जैसा परिभाषित करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें इसमें इन्होंने हमसे कहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षरों, तो इसमें एक परिभाषा बननी है। परिभाषा का मतलब क्या है कि जे अक्षरों से मतलब जे अक्षरों से प्रारंभ होने वाले महीने के सभी महीनों का संग्रह, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसकी परिभाषा हमारी किस तरीके से हो रही है कि जे अक्षरों से प्रारंभ होने वाले सारे महीनों के हमें क्या लिखने हैं, महीनों के नाम लिखने हैं या महीने वो वाले लिखने हैं जो हमारे जे अक्षरों से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि अब चाहे जे अक्षरों से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम चाहे ये लिखें, 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 हम सारे लोगों में से कोई भी लिखे, सारे एक जैसा आंसर आएगा। सारा एक जैसा आंसर एक जैसा आएगा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं एक परिभाषित संग्रह, यही एक इसकी परिभाषा है। कि अब आप लोगों को पता है कि भाई 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में अलग अलग अक्षरों से शुरुआत होती है सारे महीनों के नाम की। तो अब जे अक्षरों से प्रभावित होने वाले महीनों के नाम कौन कौन से होंगे मैं बता देता हूँ। इसकी परिभाषा यही होगी, जे मतलब एक क्राइटेरिया बन जाए उसका, एक परिभाषा सी बन सके इस तरीके की कि मतलब कि कोई भी दुनिया को कोई भी व्यक्ति हो उस चीज को वो जैसा आपने लिखा है वो भी वैसा ही लिखे। तो इसमें आप किसी से भी आप अपने टीचर से लिखवा लो, चाहे मुझसे लिखवा लो, चाहे तुम खुद लिख लो, तो सारे लोग हम एक जैसा ही आंसर लेकर आएंगे ना। देखो, अगर उसे पता होगा महीनों के नाम के बारे में तो वो क्या लिखेगा सबसे पहले, जनवरी। क्या लिखेगा, जनवरी, JNUARY। ठीक है, जनवरी, JNUARY जनवरी। फिर जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आता है। क्या आता है, जून। फिर क्या आता है, जुलाई। जुलाई आता है, जुलाई आएगा, जुलाई आएगा। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें से तो कोई नहीं है जो अक्षरों से स्टार्ट होने वाला। तो ये हमारे पास क्या हो गई। अब इसको हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से लिखवा दें जिसको आपको जनवरी फरवरी याद हो, महीनों के नाम याद हो इंग्लिश में, उससे कहें किसी छोटे बच्चे से भी हम कह दें कि आप जे अक्षरों से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम बता दो, तो वो भी यही बताएगा ना। तो यही इसकी एक परिभाषा हो गई। वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं, जिसकी एक परिभाषा बन जाए कि कहने का मतलब दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसको सारे व्यक्ति एक जैसा ही लिखते हैं उसको, तो वो सेट्स कहलाता है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ऑन बोर्ड है। जैसे कि हमारे पास भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह लिखा हुआ है। तो क्या ये सेट्स हो सकता है, क्या ये समुच्चय होगा या ये संग्रह बन सकता है? नहीं बन सकता। इसका औचित्य क्या बताओगे आप, क्या होगा इसका औचित्य? देखो, इसका औचित्य ये है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको कुछ लेखकों की किताबें पसंद है, इनको कुछ अलग लेखकों की किताबें पसंद है, आपको कुछ अलग लेखकों की किताबें पसंद है, आपको कुछ मुझे कुछ अलग लेखकों की किताबें पसंद है। तो इसीलिए एक वेल डिफाइंड कनेक्शन नहीं हो रहा, ये परिभाषित संग्रह नहीं बन रहा। क्या ये परिभाषित संग्रह नहीं है? तो यहाँ पे क्या लिखोगा, समुच्चय नहीं है। क्या लिखोगे भाई, समुच्चय। मैंने क्या परिभाषा बताई समुच्चय की, क्या होता है, वेल डिफाइंड परिभाषित संग्रह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समुच्चय नहीं है। ये परिभाषित संग्रह था, ये वाला नहीं, तो ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास आता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। ठीक है, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय अगर मुझसे कहा जाए तो भाई मैं अपने हिसाब से तो लिखूंगा जो जो मुझे पसंद होंगे, है ना। अगर आपसे कहा जाए तो आप अपने हिसाब से कौन सा आपको पसंद है। तो ऐसा तो नहीं होगा दुनिया का हर एक व्यक्ति उन्हीं बल्लेबाजों का नाम रखेगा, 11 बल्लेबाजों का नाम रखेगा जो मैं रख रहा हूँ या आप लोग सब लोग रख रहे हो। अगर ऐसा हो जाए तो ये समुच्चय हो जाएगा, है ना। लेकिन ये परिभाषा क्या हो रही है, परिभाषित नहीं हो रहा, ये संग्रह परिभाषित नहीं हो रहा। तो परिभाषित जो संग्रह नहीं होगा तो वो क्या होगा, आपका समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका समुच्चय
नहीं है। ठीक है भाई। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ऑन बोर्ड है, जिसमें कहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का, जैसे कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, सारे बच्चे, मतलब बच्चा का मतलब है कि बालक और बालकी। ठीक है, अब उसने कहा केवल बालकों का संग्रह है। अगर 90 बच्चे हुए तो भैया हो सकता है कि 45 लड़कियों हो, 45 लड़कियां हो, तो लड़कों के तो लिख सकते हो ना 45 होंगे। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। आप चाहे आप लिखो बच्चों का संग्रह, बालकों का संग्रह, चाहे आप लिखो तो सारे लोग एक जैसे ही लिखेंगे, या मैं लिखूं आपकी क्लास के बच्चों का संग्रह तब भी वो एक जैसा ही होगा। तो ये समुच्चय होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इसकी परिभाषा क्या होगी? समुच्चय है। अब ये समुच्चय हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, तो उसमें बताया था मैंने प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। इंफिनिटी मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो, अनंत तक, है ना। तो उन्हें हम क्या कहते थे, प्राकृतिक संख्या। यहाँ से हमसे कहा गया है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से सभी, ये क्या समुच्चय होगा? समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि आपसे या इनसे कहा जाए सब लोग आराम से लिख दोगे 100 से कम, है ना। सारी संख्या लिख डालोगे, आराम से लिख सकते हो ना। पता है ना कि इसका एक दे दिया हमारे लिए, एक परिभाषा सी दे दी कि हमें ये चीज लिखनी है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तो लिख दोगे ऐसे, कैसे लिखोगे, 1 2, तो कोई नहीं। देखो मैंने आप लोगों को बताया 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं को संग्रह है। 100 से सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह अगर हम किसी से भी लिखवाएं, दुनिया के किसी बच्चे से लिखवाएं जिसे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में नॉलेज हो, तो वो 100 से कम की सारी संख्या 1 से लेकर 99 तक की लिखेगा। अब चाहे कोई भी किसी से भी लिखवा दो, सारे लोग एक जैसे आंसर देंगे ना, देंगे आंसर एक जैसा देंगे, तो उसकी परिभाषा डिफाइन हो गई। परिभाषित फलन को ही हम, परिभाषित संग्रह को ही हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो की नोट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट हमारे पास ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक, देखो हमारे पास जो एक लेखक थे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे होंगे उनका सारे उपन्यासों को इसमें लिखना है। अब जितने हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई इन्फिनिट लिख रखे होंगे, कोई ऐसा तो नहीं है भाई। अपनी जिंदगी में उसने कुछ कितने लिखे होंगे, सर 50 लिखे होंगे, 60 लिखे होंगे, 100 लिखे होंगे, सर 200 भी लिख देंगे, तो उन्हें गिन तो जितने भी हो सारे के सारे आप लिख सकते हो ना एक जगह पे, सबके नाम भी लिख सकते हो। अगर उस नाम लिखने को कहे तो क्या है, अगर भाई अगर आपसे कहा जाए कि आपको आपकी जिंदगी में आपने अपनी कितनी किताबें लिखी हैं, तो आराम से जितनी लिखी होगी आप आराम से बता दो, तो आप खुद ही बता दोगे। या मेरे को नॉलेज होगी आपके बारे में, मैंने आपको आपकी बायोग्राफी या जीवनी पढ़ रखी होगी, तो मैं भी आपके बारे में आसानी से बता दूंगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये एक समुच्चय है। क्या है ये? समुच्चय है। समुच्चय है। ठीक है, ये समुच्चय सभी पूर्णांकों का संग्रह। वैसे तो देखो सभी पूर्णांकों का संग्रह आप इसको लिख तो सकते हो, लेकिन अगर सभी पूर्णांकों को लिखा जाए, अगर लिखने की बात है कि लिखना ही है आपको, है ना, कोई क्राइटेरिया नहीं है। सभी पूर्णांक कहां से कैसे स्टार्ट होंगे आपके? सभी पूर्णांक आपके होंगे कैसे, देखो मैं बताऊं। देखो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे, डॉट डॉट डॉट, -3 से चलना स्टार्ट होंगे, -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसको हम, इस पे जो सेट होता है ना, उसको हम इमेजिन कर सकते हैं, ना कि हम लिख सकते हैं। क्या? इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि माइनस अनंत से स्टार्ट होगा ये, और कहां तक जाएगा? प्लस अनंत तक जाएगा। प्लस की कितनी सी भी बड़ी बड़ी संख्या हो सकती है, इसका अच्छा संपूर्णांकों का समुच्चय का है, कोई बात नहीं। देखो संपूर्णांकों का समुच्चय का है, हम यहाँ से 3 हटा देते हैं, यहाँ से भी 3 हटा देते हैं, 1 हटा देते हैं, माइनस का 1 हटा देते हैं। ठीक है जी, सारे के सारे संपूर्णांकों का समुच्चय हो गए। ठीक है, संपूर्णांकों का समुच्चय है, तो प्लस की सम संख्या अनंत तक कितनी बड़ी हो सकती है? क्या आप लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, खत्म नहीं हो पाएगा, लिख ही नहीं सकते। हालांकि पता है कि भाई सम संख्या ऐसे ऐसे होंगी संपूर्णांक के समुच्चय में, लेकिन सारी संख्याओं की अगर हमसे बात करें, सारी सम संख्याओं की बात करें, तो हम लिख नहीं पाएंगे, ये खत्म ही नहीं होंगी। दुनिया के इतने बड़े बड़े नंबर होंगे, लिख नहीं पाएंगे। लेकिन हम इस बात को इमेजिन जरूर कर सकते हैं। क्या? इमेजिन जरूर करते हैं, मतलब एक सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो ये सेट नहीं है हमारा। ठीक है, ये सेट नहीं है, तो समुच्चय नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि हम इसको लिख नहीं सकते, इसको हम लिख नहीं सकते। ठीक है,
हालांकि इसको हम इमेज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, मतलब कि कल्पना कर सकते हैं या सोच सकते हैं अपने मन में ऐसे ऐसे नंबर होंगे उसमें, उस समुच्चय में। लेकिन अगर सारे नंबरों की बात कही जाए कि लिख दो उसके नंबरों को, समसंग पूर्णांकों को, तो लिख नहीं पाएंगे, इसलिए हमसे ये समुच्चय नहीं बनेगा। इसे अध्याय में अभी जो हम पाठ पढ़ रहे हैं 1.1 एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं, तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है ना। अब इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न होंगे उन सारों को हम आसानी से लिख सकते हैं, है ना। हमसे कहा जाए कि जो एक तो ये हो गया समुच्चय कौन कौन, ये एक प्रश्न है, 7-8 क्वेश्चन होंगे, अच्छा तो सारे 7-8 क्वेश्चन को आराम से एक संग्रह है कर्ली ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या है आपका समुच्चय है, समुच्चय, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। अब आपसे कहा जाए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट है, 9th पार्ट में हमसे कहा है विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों को संग्रह लिखने के लिए तो क्या है कि लिख तो बहुत सारे सकते हो आप, है ना, लेकिन आपसे कहा जाए लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा तो मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, मुझे भाई कुत्ते से डर लगता है तो मैं कुत्ते से डर नहीं लगता, ठीक है, मुझे शेर से, किसी को शेर से डर लगता है, किसी को शेर से नहीं लगता, कोई शेर पाल लेता है, कोई चींटी को पाल लेता है, किसी को चींटी से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है ना भाई। तो इस सेट्स नहीं है, मतलब समुच्चय नहीं है, ठीक है भाई। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम कहेंगे एक परिभाषित संग्रह होगा जिसको एक आंसर देंगे सारे लोग, वही क्या होगा आपका एक समुच्चय होगा, ठीक है ना। समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं, समुच्चय नहीं है, ठीक है भाई। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यही फिनिश होता है, हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नंबर 2 हमारा ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा है कि मान लीजिए एक ए सेट दिया हुआ है, जिसमें ए सेट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, जो प्रतीक दिया हुआ है ये हमारा बिलोंग्स टू का साइन है, किसका, ये बिलोंग्स टू का साइन है, अथवा ये जो हमारे पास बिलोंग्स टू का साइन को हमें काट के लिखा हुआ है तो इसको क्या है नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे हम इसको, ठीक है। ये चीज भरनी है हमें, ये फिलअप करना है। तो फिलअप हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है, इसमें कहा है कि 5 क्या ए से संबंध रखता है, 5 जो अंक है वो ए में है या नहीं है। अगर ए में है तो हम क्या लिखेंगे, ये जो साइन है वो इस तरीके से बिलोंग्स टू का साइन, इसका मतलब है कि 5 संबंध रखता है किससे, ए से, ठीक है। अब हमारे पास 8 है, क्या 8 इससे संबंध रख रहा है, नहीं रख रहा ना, ए सेट में क्या है, नहीं है ना, तो इसको क्या करोगे नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा दो, इस तरीके से बिलोंग्स टू के साइन को हम काट के लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमसे कहा है 0 क्या ए से संबंध रख रहा है, नहीं रखना ना, इसको भी हम क्या करते हैं काट के लिख देते हैं। 4 इसमें है तो बिलोंग्स टू के साइन को आप लिखोगे, इसमें है। अब फिफ्थ पार्ट में आपके पास दिया हुआ है तो ये बिलोंग्स संबंध रखेगा, 10 नहीं है तो बिलोंग्स टू के साइन को लिखकर आप काट दोगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऑन बोर्ड है, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास ऑन बोर्ड है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑन बोर्ड है। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे कहा गया है कि ए एक सेट है जिसमें कहा गया है x such that x एक पूर्णांक है और -3 x जो है वो क्या है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, ठीक है। -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -3 और 7 को भी नहीं लिया जाएगा, 7 से छोटा और -3 से बड़ा। तो देखो आप कैसे लिखोगे ए सेट को, देखो -3 से बड़ा कौन सा होगा, -2 होगा, -3 से बड़ा -1 होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। इसमें क्या है कि आपके पास क्या है, इसमें हमें क्या लिखना है इसमें कि x की जो वैल्यू है तो क्या है 7 से छोटी होनी चाहिए और -3 से बड़ी होनी चाहिए। तो आपने क्या लिखा, सारे अंकों को लिख दिया, इनको एक सेट में क्लोज कर दिया। ये आपके पास इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारी ये रोस्टर फॉर्म है, इसकी क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है और ये क्या आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी है ये, सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब समुच्चय निर्माण विधि। कौन सी, समुच्चय निर्माण विधि। और ये आपकी क्या है, सेट रोस्टर फॉर्म है। और इसमें हमसे कहा गया है कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए थे, मैं किस में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, उनको एक सेट बनाते हैं, उनकी वैल्यू लिखते हैं और उसको इनको जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब किस तरीके से लिखा जाना है वो समुच्चय निर्माण विधि। अब बी जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, बी पार्ट में हमसे कहा है x x जो संख्या है, x जो संख्या है वो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है आपकी,
प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से लेकर 6 से कम की वो सारी लिख दो, है ना। कौन कौन से होंगे डी साइड में आपके पास? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या नहीं होगा, तो सेम क्लोज कर दो इसको। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट हमारा ऑन बोर्ड है। तो इसको देखो हमारे पास सी सेट दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ये x z x, x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो दो अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखनी है जितनी भी हो, है ना, जिनके अंकों का योगफल क्या है 8। तो लिख दो भाई, कैसे लिखोगे? 17। अब देखो 1 7 एक और 7 कितना होता है? 8 होता है। इस तरीके से 17 मत समझो, ठीक है। 6 अब 2 6 लिखो पहले, 3 और 5 4 4 हो गई, 4 यार कॉमा क्यों लग रहा है? 7 3 5 4 4 हो गई, 5 3 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी 6 2 हो जाएगी, वाली 6 2 हो जाएगी, और हमारे पास हो जाएगा 7 1। ये सारी और 80 क्या चीज? 80 0 8 हाँ 80 हो जाएगा। 0 और 8 को जोड़ोगे, दो अंकों की प्राकृतिक संख्या है। x जो है दो प्राकृतिक संख्या है, तो 0 नहीं आएगा। 0 प्राकृतिक संख्या होगा, 0 नहीं है, 81 होगा ही नहीं आ रहा समझ में? इस साइड 0, इस साइड 8 नहीं, उसने कहा ना x जो है ना वो क्या है? x एक प्राकृतिक संख्या है ना। कहने का मतलब है यहाँ पर जो x होगा, x यानी दोनों x होंगे, तो x दोनों किससे बिलोंग्स करने चाहिए? प्राकृतिक संख्याओं से। अगर मैं यहाँ पर 08 लिख दूं या 80 लिख दूं, तो स्टूडेंट हमसे ये कहा है कि 80 भी हमारा होगा, मतलब 80 भी इसमें होगा। 80 एक टोटली एक प्राकृतिक संख्या है। हमसे ये नहीं कहा है कि x जो आएगी ना वो x संख्या का योगफल हमारा मतलब 8 होना चाहिए, ना कि अलग अलग जो नंबर होंगे ना डिजिटों का योगफल। डिजिटों को हमसे नहीं कहा है उसने कि x जो है वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। 0 है हमारे पास, लेकिन 0 और 8 को लगा के जो वैल्यू बनेगी 80, वो तो एक प्राकृतिक संख्या है ना। यहाँ से इस तरीके से हमारे लिए आंसर फाइंड होगा ये, ठीक है। अब आप कहोगे ये 08 को क्यों लिखा, मतलब 08 नहीं बनेगा, क्योंकि 08 का योगफल दो अंक क्या है उसमें 0, तो 08 लिखो और 8 अकेला लिखो, तब भी बात ये होगी ना। इसलिए आप क्या लिखोगे 1 7 2 6 2 3 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0, ठीक है। तो इसमें पास करो, ठीक है, हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारे पास फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट और हो रहा है। हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट को। इसमें हमने कहा है कि d बराबर हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है एक समुच्चय, जो कहा है हमसे x दैट x एक अभाज्य संख्या है जो क्या है 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक है। तो ऐसी संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्याओं का एक सेट लिखना है हमारे d बराबर ऐसी अभाज्य संख्याओं का एक समुच्चय लिखना है यहाँ पर, जो क्या करती हो 60 को काट देती हो। तो 60 को काटने वाली अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? कल मैंने बताया था आप उनको, जो खुद से कटे या फिर एक अपने आप से कटे या फिर एक से कटे, एक नंबर से तो एक संख्या कटती है। तो ऐसी संख्या है जो खुद से कटती है और एक से कटती है, वो किसको भाग लगा दें 60 को, वो काट दें, वो सारी संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी। जैसे कि हमारे पास 2 होता है, 2 क्या है 2 से आप इसको काटोगे, 2 से आप काटोगे इसको तो ये कट जाएगा ना, लेकिन 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये एक से कटेगी या फिर एक खुद से कटेगी। 3 है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 से भी कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई ऐसी अभाज्य संख्या है जिससे 60 ये कट जाए क्या? 7 है यहाँ पर एक अभाज्य संख्या, 7 से कट जाएगा 60 नहीं कटेगा ना, इसलिए नहीं लिख सकते इसमें, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दे दी है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए वो अभाज्य संख्या लिखनी है जो इस 60 को काट सके, है ना। उसके बाद में 9 आपकी अभाज्य संख्या है क्या? 9 तो खुद में ही अभाज्य संख्या है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए अभाज्य संख्या है लिखनी है यहाँ पर जो 60 को काट दे। अब 11 होती है आपकी अभाज्य संख्या, क्या 11 60 को काट सकती है? नहीं काट सकती। 13 होती है, 13 काट सकती है ना। 15 क्या अभाज्य संख्या है? 15 से कट जाता है, लेकिन 15 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 15 के अलावा और 1 के अलावा 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाता है, ठीक है ना। इसलिए 20 या 60 होता है, 30 दूनी 60 होता है, ये सारी अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम इनको सेट को यहीं पे क्लोज कर देंगे और हम कह देंगे ये डिजिट होंगे जो इस सेट में होंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय।
तो सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है हमारे लिए, कोई भी अक्षर डबल नहीं होना चाहिए, सारे अक्षरों को सिंगल टाइम लिख दो। क्या एक बार लिख, एक बार लिख दो। जैसे कि टी हमारा 2 बार है यहाँ पर, ठीक है, टी को आप एक बार लिख दो। आर आपका 2 बार है, ठीक है, तो आर को भी आप 2 बार लिख दो, सही ना। आई आपका एक बार है तो आई को लिख दो, एक बार है तो एक बार लिखा ही जाएगा। जी आपका एक बार है तो एक बार लिखो। ओ 2 बार है तो 2 को भी एक बार लिखो। एन एक ही बार है लेकिन एक को एक बार वाले को एक बार लिखना ही पड़ेगा। एम एक बार है तो एम को तो लिखना ही पड़ेगा। ई आपका लिख गया, नहीं लिख गया, नहीं लिखा है तो ई लिखो। टी लिख गया, आर भी लिख गया, वाई नहीं लिखा है, वाई लिख दो। बस ये इसका सेट हो जाएगा, ठीक है, ये इसका समुच्चय हो जाएगा। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। बेटर शब्द में जो अक्षर डबल आ रहा है उसको भी एक बार लिखना है और एक बार जो आ रहा है उसको तो लिखना ही लिखना है, ठीक है भाई। तो जैसे कि बी आपके पास, तो बी को सिंगल टाइम लिखना है। ई 2 बार आ रहा है, ई को लिख दो आप एक बार। टी 2 बार आ रहा है, टी को आप एक बार लिख दो। आर एक बार आ रहा है तो आप इसको तो लिखना ही पड़ेगा भाई। क्या हो गया? बेटर बेटर बेहतर बेहतर है, तू बहुत जानती है। बारू से 2 बार लिखेंगे, टी को आप 2 बार लिखोगे, टी को सॉरी टी को हम एक ही बार लिखेंगे और आर को एक बार। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है। बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बिफोर दैट पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। पास कर दो बस। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ऑनबोर्ड है, जिसमें हमसे कहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। हमारे लिए क्या करना है कि ये जो समुच्चय है वो हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण विधि में हम कैसे लिखेंगे? देखिए हमारे पास लिखा हुआ है इस तरीके से, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में हमारे लिए लिखना है, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना है, देखो ये हमारे पास है एक सेट है जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। रोस्टर फॉर्म के सेट को हमें किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब समुच्चय निर्माण विधि है। देखिए मैं कैसे इसको लिखता हूँ, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका आंसर लिखते हैं तो a बराबर, ये रोस्टर फॉर्म है, हमें किस में कन्वर्ट करना है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया होगा? समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ था सेट, उसे हमने किस में कन्वर्ट करा था? रोस्टर फॉर्म में कर रहा था। सारे अंकों को अपने लिखा था बाकायदा, और हमें सारे अंकों को लिखा हुआ है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब हमें लिखना है यहाँ समुच्चय निर्माण विधि में, तो यहाँ लिखोगे x such that x, क्या लिखोगे? x such that x, यहाँ पे लिखोगे x such that x और यहाँ लिखो कॉमा लगा दो यहाँ पे, ठीक है। और x बराबर लिखोगे 3n, नहीं x बराबर 3n लिखोगे, ठीक है। x बराबर 3n लिखने के बाद में आप लिखोगे x belongs to, oh sorry, n belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। और लेस देन n जो है वो कहाँ है? लेस देन किससे? 5, लेस देन 5। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। तो आपसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, x बराबर 3n एक फॉर्म क्या है? एक फंक्शन है हमारे पास, क्या है? एक फंक्शन है। इससे हमने क्या समझ लिया कि x बराबर हमने 3n लिखा है ना, x बराबर 3n लिखा, तो n जो है वो किससे बिलोंग्स करेगा? नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा। और जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 5 से छोटी होगी। 5 से छोटी होगी तो क्या होगी? 1 2 3 4 होगी। 1 2 3 4 जब हम इस n की जगह पे रखेंगे, जब हम n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे, कहने का मतलब है 5 से छोटी क्या होगी? 1 2 3 4 भी नेचुरल नंबर है तो 1 से छोटी हो नहीं सकती। 1 होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 4 तक रहेगी। 4 तक रहेगी तो n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। जब n की वैल्यू 2 रखेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। 3 रखेंगे 3 दिया 9 आ जाएगा। 3 चौक 12 आ जाएगा। बस इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होगी, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन बना के लिखनी पड़ेगी हमारे लिए, समझ में आ रहा है ना। तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे लिए एक बी सेट दिया हुआ है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, तो इस तरह को इसको जो फंक्शन को लिखेंगे वो इसको देखकर लिखेंगे किस हिसाब से फंक्शन लिखा जाएगा। x z x बराबर जो है वो हमारा क्या है? 2 की घात n है। और जो n बिलोंग्स टू n किससे बिलोंग्स करेगा? नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा। और n की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? लेस देन 6 होगी, ठीक है ना। n की वैल्यू लेस देन 6 होगी और वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगी। तो 5 4 3 2 और 1 यही वैल्यू हो सकती है जो हमारे लिए इस सेट की वैल्यू दे सकती है इस फंक्शन के मुताबिक। वैल्यू पुट करो यहां से, n की वैल्यू 1 पे ऐड करोगे 2 मिलेगा, 2 पुट करोगे 4 तरफ मिलेगा, 3 पुट करोगे 8 मिलेगा, n की वैल्यू 4 पुट करोगे 2 या 4 का मतलब 16 होता है,
2 के साथ 5 का मतलब 32 होता है। तो ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से लिखी जाएगी। और हमारे पास है सी सेट है, सी सेट दिया हुआ हमारे पास, इसको भी हम लिखेंगे सेट और सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हमारा ये होगा x इज दैट x और x बराबर हमारा आएगा x इज दैट x बराबर क्या लिखोगे भाई 5 की पावर n लिखोगे। क्या लिखोगे 5 की पावर n। जब n की वैल्यू 1 होगी तो 5 आएगा, n की वैल्यू 2 होगी तो 25 आएगा, 25 n की वैल्यू जब 3 होगी तो 5 के बाद 3 बार करो 125 होगा, ये 6। तो क्या लिखोगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n कहां से छोटा 5 से छोटा होगा इस तरीके से, ठीक है 5 से छोटा होगा। तो ये हमारा ये थर्ड पार्ट था, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया और रोस्टर फॉर्म को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हम इसको करते हैं तो ये सिंपल है आपका। तो यहाँ पर d सेट लिखना हमारे लिए d बराबर x सच दैट x बराबर क्या लिखोगे 2n लिख दो। यहाँ पर क्या लिखोगे 2n लिखोगे। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n हम यहाँ पर क्या लिखेंगे n क्या होगा n नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ये लिखेंगे, ये क्राइटेरिया नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 खत्म नहीं हो रहा है ना, नेचुरल नंबर भी खत्म नहीं होंगे हमारे। तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर में से कुछ भी रखते रहो, यहाँ पर वैल्यू भी नहीं जाएगी उधर, तो एक कोई रोक थोड़ी ना दिया इसको, है ना। इसलिए हम n का कोई क्राइटेरिया n के मतलब वो लेस देन है वो चीज नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्योंकि हमें सारी वैल्यू लिखनी है ना, वो जितनी भी n तक जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है जिसमें ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ये जो सेट है हमारे पास x सच दैट x बराबर लिखोगे n स्क्वायर, क्या लिखोगे n स्क्वायर। n स्क्वायर जो n बिलोंग्स करेगा किससे नेचुरल नंबर से, और n का क्राइटेरिया होगा लेस देन या तो इक्वल टू 10 एंड लेस देन या तो n के बराबर हो या फिर 10 से छोटा हो, ये चीज है आपकी। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अगर इसको भी इस तरीके से लिखना है तो इसको क्या लिखोगे लेस देन 4 या इक्वल टू 4। अभी मैंने लेस देन वाली लिखी है बात, तो 5 नहीं लिया जाएगा इसमें। यहाँ पे इक्वल टू वाली बात लिखी है तो n जो 10 के बराबर होगा या फिर 10 से छोटे होंगे सारे। तो n की वैल्यू जैसे जैसे बदलोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, n की वैल्यू जब 2 रखोगे 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका 4 आएगा, n की वैल्यू जब 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर होगा तो 9 आएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यही फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 बिफोर दैट पॉज द वीडियो। स्टूडेंट सभी स्टूडेंट सारे के सारे लोग अपनी अपनी किताबों में देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को करा रहा हूं। निम्नलिखित इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। सूचीबद्ध करना है और इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा है कि ये जो सेट है आपके पास x such that x जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से है, एक विषम पूर्णांक है। कैसा है भाई, एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। कैसी है भाई, प्राकृत संख्या है, ठीक है, प्राकृत संख्या है। तो हमारे लिए इसको लिखना है, सूचीबद्ध करना है। तो सूचीबद्ध कैसे करते हैं देखो, क्योंकि विषम प्राकृत संख्या है तो देखो, तो लिख दो इसमें सूचीबद्ध तरीका क्या होगा। इसमें विषम प्राकृत संख्या है, कहां से स्टार्ट होगी 1 से स्टार्ट होगी, प्राकृत है प्राकृतिक है, प्राकृतिक संख्या है तो 1 से स्टार्ट होगी। 2 तो नहीं होगा क्योंकि विषम है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, डॉट डॉट डॉट। अब जहां तक प्राकृत संख्याओं को आप लिख सकते हो वहां तक ये इस तरीके का सेट लिखा जाएगा। सेकंड है आपके पास, सेकंड में आपसे कहा गया है कि बी जो सेट है आपका, बी जो सेट है वो x सच दैट x क्या है, x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, वो भी उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्राइटेरिया क्या है 1 माइनस का 1/2, x जो माइनस का 1/2 से बड़ा है और छोटा किससे 9/2 से, ठीक है। तो इस तरह इनके बीच के -1/2 और 9/2 के बीच के सारे पूर्णांकों को लिखना है। तो -1/2 और 9/2 को मैं अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, तो नंबर लाइन पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इस तरह की कोई नंबर लाइन होगी, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पर कहीं क्या होगा 5 होगा, या 1 होगा माइनस का। सही है, समझ में आ रहा है ना। अगर मुझसे कहा जाए कि 9/2 होगा, 9/2 का मतलब क्या है 4.5 है,
4.5 कहाँ पर होगा भैया, यही तो होगा 9/2, ठीक है। 9/2 यहाँ पर होगा नंबर लाइन में, बात करूंगा तो माइनस का 1/2 कहाँ पर होगा भाई, 0 1 है, ये माइनस का 1 है तो इसके बीच में होगा 0 और 1 के बीच में, तो माइनस का 1/2 होगा। तो इन दोनों के बीच के सारे पूर्णांकों को लिखना है, 9/2 और किसके माइनस के 1/2 के सारे पूर्णांकों को लिखना है। तो क्या हो जाएंगे पूर्णांक इसके बीच के, देखो 0 हो जाएगा, 1 2 3 और 4, 5 होगा क्या नहीं, वो बाहर हो गया उससे, ठीक है। ये होगा आपका थर्ड पार्ट। हमारे पास कह रहा है सी जो सेट है हमारे पास कुछ इस तरीके से है, सी जो सेट है वो कह रहा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, उसका भी क्राइटेरिया दिया हुआ है x² लेस देन इक्वल टू 4। क्या है भाई, x² जो है वो क्या है, 4 से छोटा है, 4 के बराबर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो x² 4 से छोटा है या 4 से बड़ा है, ठीक है। किसी चीज का स्क्वायर 4 से छोटा है या 4 से बड़ा है, 4 के बराबर है, ठीक है। तो किस कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, x जो होगा है ना, उसका स्क्वायर जब करोगे आप तो क्या है आपका, उसका स्क्वायर 4 से छोटा है या उसके बराबर है, ठीक है। तो ऐसे नंबर डालने हैं इसमें जिसका स्क्वायर करें, क्या है उसका स्क्वायर, या तो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। तो एक तो अंक हो जाएगा आपका 1 ही और एक हो जाएगा 2, क्या 3 हो सकता है नहीं, क्योंकि 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे वो क्या हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसीलिए हम हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है भाई। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, आंसर देखते रहो, बता देगा मुझे कोई डाउट हो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, डी जो शब्द डी है, डी साइड हमारे पास है, डी बराबर आपके पास है कि x सच दैट x, लॉयल शब्द एक अक्षर है, लॉयल एक अक्षर है, लॉयल शब्द एक अक्षर है, एक अक्षर है। तो लॉयल शब्द एक अक्षर है, तो कैसे लिखोगे इसको भाई, जो डबल है उसको सिंगल टाइम, जो डबल है उसको सिंगल टाइम लिखो, ठीक है भाई। डी क्या हो जाएगा, एल है ना डबल, मुझे कुछ हो रहा है भाई ओ ए, इस तरीके से लिख दो इसको, ठीक है। इसका 5वां पार्ट है, 5वां पार्ट देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, 5वां पार्ट हमारे लिए दिया हुआ है, ई जो सेट है आपके पास ABCD ई सेट हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, x सच दैट x वर्ष का एक महीना है, वर्ष का एक महीना है, एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, धीरे सवाल है, जिसमें 31 दिन 31 दिन नहीं है, जिनमें 31 दिन नहीं है वो वाले महीने लिख दोगे। कौन कौन से होते हैं भाई, जनवरी में महीने होते हैं पूरे 31 दिन होते हैं, फरवरी में नहीं होते, क्या लिखोगे, फरवरी लिख दोगे। मार्च में होते 31, अप्रैल में नहीं होते, जून अप्रैल में होते 31, अप्रैल नहीं होते, मार्च में, मई में नहीं होते, जुलाई में होते, तो जुलाई में होते ना 31, अभी ये जुलाई है ना, जून में भी 31 होते हैं नहीं, जुलाई में होते 31, जो भी होंगे यार 31 दिन वाला महीने लिखने सारे इसमें, ठीक है भाई, जो भी होंगे देख लेना आपने, 31 दिन वाले सारे महीने होंगे। छठा क्या है, एफ सेट कह रहा है 31 दिन वाले महीनों का समुच्चय लिख दो यहाँ पर, है ना, 31 दिन वाले व्यंजन जो के वाले 31 दिन वाले महीनों के नाम यहाँ पे, है ना, महीनों का समुच्चय है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। एफ क्या है, एफ क्या है, एफ अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला
का व्यंजन है ना, जो के से पहले आता है। जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है। ठीक है भाई, जो के से पहले आने वाले सारे अंक लिख दो इसमें इस साइड में। एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। ये तो जवाब तो है। हाँ व्यंजन और कंसोनेंट लिखना है ना। ठीक है भाई, सॉरी बी लिखोगे इसमें, सी डी ई नहीं लिख सकते, ई एफ जी लिखोगे, एच आई आई जे जे लिखोगे, के बस खत्म हो गए, के से पहले आने वाले लिखने हैं सारे, तो ये हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यही फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 बिफोर दैट पास नेगेटिव। चलो तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 जो है उसमें क्या है कि हमें मिलान करना है। एक तरफ है रोस्टर फॉर्म, एक तरफ है अगर रोस्टर फॉर्म से ही मिलती जुलती हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है तो उस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से ही मिलाना है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म का आंसर आपको रोस्टर फॉर्म में मिल रही है तो क्या है आपका, वो उससे मिलाना है आपको। ऐसे ही मिलान करना है सारे क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आपको डू योर सेल्फ रखना है, डू योर सेल्फ डीवाईएस, इसका मतलब है कि भाई स्वयं करो, इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, मिलान करने हैं, रोस्टर फॉर्म दी हुई है और सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, आपस में जो आपस में मैच कर रही है उन्हीं को मिला दोगे, आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज हमारी यही फिनिश होती है। हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हमारी 1.2 बिफोर दैट पास